Hello student, in previous session we have discussed about factors affecting ionic compound, lattice energy and factors affecting lattice energy. ठीक है, today we will discuss determination of lattice energy by Born-Haber cycle. ठीक है, तो factors affecting हमारा lattice energy में क्या था? टू फैक्टर था, एक था हमारा चार्ज, एक था साइज. ठीक है, ये बात एक बात याद रखना, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर साइज. ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्कशन करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी बाय बोर्न-हाबर साइकिल. फॉर एग्जांपल मान लो Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ये मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? NaCl सॉलिड. ठीक है, तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H. ठीक है, अब हमें बोर्न-हाबर साइकिल की मदद से लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखो हमें ये आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? Na सॉलिड से हमें Na प्लस दोनों हमारा गैसीय स्टेट में लेते हैं, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस. ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? NaCl सॉलिड. सही है नहीं? रियलिटी में क्या होता है? Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस मिलके हमारा क्या होता है? NaCl सॉलिड. तो यहां पर गिवन ये Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिव्स NaCl. ये है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. ठीक है, तो Na सॉलिड से Na प्लस गैस तक फॉर्म करना है. ठीक है, तो Na सॉलिड से Na गैस क्या होगा? ये सब्लिमेशन एनर्जी, इसके लिए क्या होता है? डेल्टा H पॉजिटिव होता है. तो सॉलिड से गैस क्या है? सब्लिमेशन. ठीक है, डेल्टा H पॉजिटिव इसके लिए. देन Na प्लस से Na गैस से Na प्लस गैस, इसके लिए क्या रिक्वायर होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, इसके लिए भी एनर्जी हमें देना पड़ता है. तो ये क्या हुआ? डेल्टा H पॉजिटिव. देखो सॉलिड से गैस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए डेल्टा H पॉजिटिव. आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमें एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो समझ में आ गया. सॉलिड टू गैस के लिए हमें सब्लिमेशन एनर्जी, तो सब्लिमेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए ये पॉजिटिव. देन Na गैस से Na प्लस गैस के लिए क्या होगा? Na से Na प्लस इन गैसीय स्टेट कैटायन फॉर्म करने के लिए हमें आयोन जो एनर्जी हमें देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये पॉजिटिव होता है. ठीक है, समझ में आ गया. तो Na से Na प्लस फॉर्म हो गया. ठीक है, अब देखते हैं Cl2 से हमें Cl माइनस गैस फॉर्म करना है. Cl2 गैस दिया है, लेकिन हमें Cl2 नहीं चाहिए, Cl चाहिए. तो Cl2 से Cl फॉर्म करने के इसको क्या बोलते हैं? मतलब Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करना है, इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करके हमें Cl बनाना है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो यहां पे क्या होगा? 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2 होगा, हाफ इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें बॉन्ड ब्रेक करना है. ठीक है, तो एनर्जी देना पड़ेगा. बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना होता है, बॉन्ड फॉर्म जब होता है एनर्जी रिलीज होता है. तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी देना पड़ेगा, तो डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव. ठीक है, समझ में आएगा. Cl2 से Cl, देन Cl से Cl माइनस फॉर्म करने के लिए दोनों गैसीय स्टेट में क्या है? जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये नेगेटिव, डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव. समझ में आएगा. तो Na सॉलिड से Na प्लस फॉर्म हो गया. 2 स्टेप इन सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों ही हमारा पॉजिटिव. ठीक है, Cl2 से Cl माइनस फॉर्म करने के लिए क्या होगा? Cl2 से पहले Cl बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहां पर एनर्जी देना पड़ता है. ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2. ठीक है, क्योंकि Cl जब ब्रेक होगा क्या होगा? देखो Cl2 जो ब्रेक होगा क्या होगा? 2Cl होगा. ठीक है, हमें 1 Cl चाहिए, तो ये क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2 होगा. ठीक है, समझ में आएगा. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2. यहां पर भी हमें क्या है? एनर्जी रिक्वायर है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर है. ठीक है, तो डेल्टा H पॉजिटिव, जहां पर एनर्जी रिक्वायर हो रहा है पॉजिटिव. ठीक है, ऐसे याद नहीं रख रहा भाई, एनर्जी यहां पर रिक्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा. ठीक है, देन हमारा Cl से आनायन फॉर्म करना है, Cl माइनस, इसके लिए क्या है? इसको एनर्जी रिलीज होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव. ठीक है, समझ में आ गया. अब Na प्लस एंड Cl माइनस मिलके NaCl फॉर्म करेंगे, जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम? लैटिस एनर्जी. ठीक है, लैटिस एनर्जी. समझ में आ गया. तो अब हम लिख सकते हैं, सॉरी, तो अब क्या हो गया? देखो डेल्टा H, तो अब हम लिख सकते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन इक्वल्स टू क्या है? देखो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2. ठीक है, माइनस
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया? So here then we can calculate lattice energy। ठीक है, lattice energy we can calculate delta HF माइनस ये सारे टर्म ले आओ, सबलिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जब ब्रैकेट उठाओगे ये सारे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो लैटिस एनर्जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैटिस एनर्जी एंड में हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज, एक है एनर्जी रिलीज जो फॉर्म हो रहा है, या एनर्जी रिक्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा फिक्स। ठीक है, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी रिक्वायर है और एनर्जी रिलीज है। ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज होगा नेगेटिव और अगर एनर्जी रिक्वायर होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, सही है? हाँ सही है। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको प्लस, यहाँ पे इसको साइन ला लग के भी प्लस लैटिस एनर्जी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ये था हमारा बोर्न हाबर साइकिल। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड देखते हैं। फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पहला फिजिकल स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स का जनरली क्या होता है, क्रिस्टलाइन, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, these compounds are generally made from iron which are arranged in a regular way as a lattice structure. Okay, thus electrovalent compound exists as a three-dimensional solid aggregate. ठीक है, properties of ionic compound, melting point and boiling point क्या, ionic compounds have high melting point or boiling point since positive and negative ions क्या are tightly held in their position in lattice. Only at high temperature do the ions acquire sufficient kinetic energy to overcome the attractive force and attain the freedom of movement as in liquid. ठीक है, thus ionic compound need heating to high temperature before melting or boiling. ठीक है, क्योंकि आयन लैटिस में ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है इसका काइनेटिक एनर्जी को मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, चलो समझ में आ गया? तो इसका हाई लैटिस एनर्जी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट फैक्टर सॉल्युबिलिटी। देखो हमें क्या पता है सॉल्युबिलिटी का क्या रूल है, लाइट डिजोल्व लाइट। तो आयनिक कंपाउंड क्या है, पोलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट because ionic compounds are made of iron and in polar solvent both positive and negative parts are present. Hence, cation of ionic compound is surrounded by the negative part of polar solvent and anion of ionic compound is surrounded by positive part of polar solvent. This process is known as solvation. If solvent is water then इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है, मान लो Na प्लस है तो इसके हमारा अनायन आ जाएंगे इसके पास, अगर Cl माइनस है इसके पास काटायन आ जाए। ठीक है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में हमारा सॉल्युबल है। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या, टू और मोर कंपाउंड दैट हैव सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर आइसोमॉर्फस। ठीक है, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। अगर टू और मोर कंपाउंड सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। एंड ये क्या, पॉलीमर क्या, व्हेन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन। अगर टू और मोर सब्सटेंस का एक क्रिस्टल फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस। ठीक है, अगर एक कंपाउंड टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रह रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल JnS एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स नेमली फिलेराइट एंड वुडराइट। ठीक है, समझ में आ गया? अगर टू और मोर कंपाउंड एक ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, आइसोमॉर्फिज्म। अगर वन कंपाउंड मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म उसको पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, देन कंडक्टिविटी इन एन एक्वियस सॉल्यूशन। देखो आयनिक कंपाउंड क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा आयनिक कंपाउंड सबसे प्यारा सा आयनिक कंपाउंड है NaCl। ठीक है, ये जब सॉलिड स्टेट में रहता है ऐसे ही इसका क्या है, ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन इसको जब पानी में डाल देते हैं एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, क्योंकि NaCl Na प्लस एंड Cl माइनस हमारा फ्री हो जाते हैं।
ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड द आयंस आर सेपरेटेड एंड सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड इसको बोलते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड देन फ्लो ऑफ आयन टेक्स प्लेस, ठीक है। आयन सेपरेट हो जाते हैं तो अगर हम चार्ज अप्लाई करेंगे, हम करंट अप्लाई करेंगे तो वो मूव करेंगे, ठीक है। दिस मींस दैट पॉजिटिव आयन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव आयन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ये आप सबको पता है। दिस मूवमेंट ऑफ आयन फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब इसको पानी में डालोगे वो उसका आयन सेपरेट हो जाएगा। जब उसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या है, मूव करने लगेंगे। भाई पॉजिटिव ढूंढेगा, भाई नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, ढूंढ के जाएगा, ठीक है। नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट जनरली किस सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड जनरली हमारा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लाइक डिजॉल्व लाइक रूल, ठीक है। एंड आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक कंपाउंड सॉरी मोर देन वन कंपाउंड एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म आइसोमॉर्फिज्म, एंड अगर वन कंपाउंड मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म उसको पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के क्लास को यही खत्म करता है। आयनिक कंपाउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक कंपाउंड, लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, बोर्न हावर साइकिल, एंड हमारा क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्न हावर साइकिल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन लैटिस एनर्जी का फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।